हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तीसरा सब्जेक्ट शेयर करने वाला हूं, जो कि है अकाउंटेंसी। जी हां गाइस, अकाउंटेंसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि अकाउंटेंसी के आपने पार्ट ए से कितने क्वेश्चंस किए थे, पार्ट बी से कितने क्वेश्चन किए थे। जैसे कि आपको पता होगा, अकाउंटेंसी का जो बुक होता है वो है बीबी दाम, और मेजोरिटी स्कूल्स में यही फॉलो किया जाता है, बीबी दाम ही फॉलो किया जाता है। गोयल का भी बुक होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इसके मामले में अकाउंटेंसी का ही बीबी दाम का बुक फॉलो होता है। अब अकाउंटेंसी में देखिए, मैंने एक स्कोर किया, इसमें कोई प्रैक्टिकल होती नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल सम्स होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कोई एग्जाम नहीं होता। तो इसमें 84 थ्योरी में मैंने को मिला, यानी कि 100 में से मैंने 84 स्कोर किया, तो लेटर आ गया मेरा। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि पार्ट ए से मैंने कौन से किए थे। सबसे पहले पार्ट ए से जितने भी सम्स थे मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए से वही किए थे, फिर चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो, डेथ पार्टनर अकाउंट, रिटायरमेंट, जितने भी क्वेश्चंस थे पार्ट ए के मैंने सारे के सारे प्रैक्टिकल किए थे। ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने पार्ट ए से ही किया था। पार्ट ए प्योरली प्रैक्टिकल मैंने किया था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरे मैम ने ही बताया था, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था। उन्होंने बताया था कि तेरा जो है ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा है, पार्ट ए के क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर पाएगा, तो पार्ट ए में फुल फोकस करो। तो मैंने पार्ट ए में सबसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस पार्ट ए के सारे सम्स को किया था। मैंने पार्ट बी छुआ भी नहीं था। ठीक है, पार्ट बी का जो शेयर कैपिटल होता है, डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो उनके सम्स मैंने किए ही नहीं थे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं आता था। जैसे एट पार एट प्रीमियम, आपको पता होगा, जो कॉमर्स वाले हों उनको पता होगा, तो एट पार एट प्रीमियर, ये सारी चीज़ें मैंने छुआ भी नहीं था। मेरे को आज भी नहीं पता ये लोग क्या, मतलब वो क्या थे। तो बेसिकली मैंने सिर्फ पार्ट ए के सारे क्वेश्चन किए थे, और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने सोचा था। और एक टीचर जो मैं जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था, उन्होंने बताया था कि अगर आपको 80+ स्कोर करना है अकाउंट्स में, तो आपको थ्योरी में डिपेंड करना होगा, क्योंकि अगर जो बंदा सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करके जाएगा वो पूरा एग्जाम लिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, 3 घंटा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो आपके साथ भी होने वाला है, अगर आप पहले से ये प्रिपेयर कर लोगे तो आपके साथ नहीं होगा। क्या हुआ था कि मैंने सारे सम्स कर लिए थे, पार्ट ए के सारे सम्स मैंने किए थे, कोई भी थ्योरी मैंने जैसे कि आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी होता है, तो मैंने ये नहीं किया था। मैंने सारे प्रैक्टिकल सम्स किए थे पार्ट ए के। और पार्ट बी में जैसे ही मैं गया, पार्ट बी के मैंने बाकी जितने भी मतलब थियोरिटिकल पोर्शन थे, थोड़े बहुत छोटे छोटे जो सम्स थे, वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन लास्ट में मैं देखता हूँ कि सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं और 2 8 मार्क की क्वेश्चन बाकी है, यानी कि शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन बाकी था और डिवेंचर का। आप सोचिए, अगर मैं मैथ्स करने बैठता उस टाइम पे 2 8 8 सब्जेक्ट 16 मार्क का, तो भाई सब कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैंने उनके जगह पे सारे थ्योरी दिए थे। तो पार्ट बी प्योरली थ्योरी मैंने अटेम्प्ट किया, पार्ट ए प्योरली प्रैक्टिकल, कोई भी मैंने थ्योरी अटेम्प्ट नहीं किया था पार्ट बी का। ठीक है, और 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं हर केस में, आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें तो मतलब देनी ही पड़ती है। ठीक है, और अकाउंटेंसी में एक बात है, जब आप बैलेंस शीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करेंगे, जो जितने भी आप बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड एक बार में ही मिल जाए ऐसा करिएगा, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो आप पैनिक कर जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड होती है। मेरे टाइम पे ऐसा ही हुआ था। मतलब मेरा चमत्कार हो गया था बेसिकली, आप बोल सकते हो। 3 मतलब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, और तीनों की तीनों बैलेंस शीट मेरे एक बार में मिल गए थे, बिल्कुल भी मतलब जो बैलेंस आया था बिल्कुल डिट्टो बैलेंस दोनों साइड में मिल गया था। तो ये कह सकते हो अब लक, भगवान फेवर में थे। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है, मेरे कॉलेज के लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन एग्जाम में जाकर पता नहीं क्या हो गया, सारे बैलेंस शीट्स एक बार में मिल गए थे, जो कि एक चमत्कार के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट एक ही बार आपको मिलाना है। और पार्ट ए के मेरे हिसाब से सारे पार्ट ए के क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए, और पार्ट बी सिर्फ प्योरली थ्योरी रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल करना पॉसिबल ही नहीं है इतना टाइम में। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, देखिए इसी वीडियो से आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।